पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास एक एनर्जी होती है नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चीज मूव करती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और ये एनर्जी उनको मूव कराए रखती है। ठीक है, यही एनर्जी उनको क्या कराए रखती है? मूव। तो पॉइंट इज दिस, ये चीजें काइनेटिक एनर्जी उसके पास आती कहां से? जैसे कार है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इन दिस केस हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो उनको कॉन्टिन्यूसली मोशन में रख रही है, किस में रख रही है? मोशन में। अब इनके पास आई कैसे एनर्जी? तो अगर तुमने कभी देखा हो पानी की बूंद को तवे पे तो उछलने लगता है ना? तो क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स जैसे पानी गर्म तवे के कांटेक्ट में आता है तो वो जंप करने लगता है, राइट? क्योंकि वाटर ड्रॉप का टेम्परेचर लो था, उसका टेम्परेचर क्या था? लो। और जैसे ही वो हाई टेम्परेचर पे आता है तो उसको एक एनर्जी मिल जाती है। इट्स लाइक कि तुम्हारे के नीचे कोई तवा रख दे गरम तो तुम भी कूदोगे ना। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से बढ़ जाती है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो चीजों को मोशन में ले आती है। किस में ले आती है? मोशन में। ये वाली बात क्लियर है? तो कैन वी से टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर हम अगरबत्ती को जलाएंगे नहीं जब तक उसके स्मोक के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे स्पीड में, वो स्लो मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? स्लो। और जब तुम उसको हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लग जाएंगे। तो जैसे कोई चीज़ को हीट करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और फिर वो मोशन में आ जाती है। अब बात आ रही है एयर के पार्टिकल्स को कौन दे रहा है काइनेटिक एनर्जी? उसको किसी ने तवे पे थोड़ी रखा है। तो एयर के पार्टिकल्स को जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारे रूम टेम्परेचर में ही मिल जाती है, सन से ही आ जाती है। किससे आ जाती है? सन से। जो हीट है उतनी उन्हें एयर को कम एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए सॉलिड को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो वैसे एयर के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है तो उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द रूम टेम्परेचर, हीट जो टू रूम टेम्परेचर पे उसी हीट से वो मूव कर रहे हैं। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें लिखनी है पर ये तुम होमवर्क में करना। ठीक है, क्वेश्चन है कि वो लिख लेना क्वेश्चन, व्हाई डू पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली? तो हम पहले बोलेंगे बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। लिख लो चलो, इट इज बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इट इज बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। possess kinetic energy. Increase in temperature, with increase in temperature kinetic energy also increases. ये सेकेंड पॉइंट बनाना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो है काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, तुम्हें ठंडे खाने की स्मेल आती है या गर्म खाने की स्मेल आती है? क्यों? ये तो एयर तो फिर भी ये कोल्ड में भी। हाँ बोलो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगा। तो गर्म खाने की स्मेल क्यों आती है और ठंडे की नहीं? क्योंकि गर्म खाने में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी गैस, और वो इसीलिए मूव कर पाएगी ज़्यादा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है।